राधे राधे। चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसकी कंजूसी के सामने भगवान को भी हार माननी पड़ी। किसी गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ज्यादा कंजूस था। इतना कंजूस कि कोई भिक्षुक भी उसके घर के सामने नहीं आता था क्योंकि वो सबको भगा देता था। अब भगवान भी सोचने लगे कि कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है कि भिक्षुक को भी भगा दे। भगवान मदन की परीक्षा लेने का मन बना लेते हैं। वो एक साधु का वेश रखते हैं और पहुंच जाते हैं मदन के घर के बाहर। वही मदन की पत्नी रसोई में खाना बना रही होती है। उसके कानों में एक साधु की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह बाहर आकर देखती है तो उसे घर की चौखट पर एक साधु खड़ा दिखता है। साधु को देखकर मदन की पत्नी कहती है, आज इस चौखट पे साधु कैसे आ गया? क्या इसे पता नहीं ये दुनिया के सबसे कंजूस इंसान का घर है? यही सब सोचते हुए वह मदन के पास आ जाती है और कहती है, बाहर एक साधु खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे कुछ दे दूं? अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन भड़क जाता है और कहता है, पूरा घर ही दे दो उसे, उसके लिए तो कमा रहा हूं मैं। मदन की बात सुनकर उसकी पत्नी वापस रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। वहीं भगवान भी सोचते हैं, ये मदन तो कुछ ज्यादा ही कंजूस है। खैर मैं भी देखता हूँ कब तक बाहर नहीं आता। 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन भगवान वहां से जाते नहीं, लगातार भिक्षा मांगते रहते हैं। उधर मदन भी सोचने लगता है, ये साधु तो कुछ ज्यादा ही धैर्यवान, इतना इंतजार तो कोई भी नहीं करता। थक हार कर उसे घर से बाहर आना ही पड़ता है। बाहर आकर वह साधु से कहता है, आपको किसी ने बताया नहीं, इस घर से किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आप अपना समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, जाइए यहाँ से। मदन की बातें सुन भगवान कहते हैं, अजी यजमान, आप तो इतने धनवान हैं, मुझे भूखे बेसहारा को 1 किलो अनाज दे दें तो भगवान आपका भला करेंगे। इस पर मदन कहता है, क्या कहा आपने? 1 किलो अनाज? मैं आपको एक मुट्ठी अनाज भी ना दूं और आप 1 किलो की बात करते हैं? जाइए यहाँ से, वरना मुझे आपको धक्का देकर भगाना पड़ेगा। इतना कहकर वह अंदर जाने लगता है। उसकी कठोर बातें सुनकर भगवान कहते हैं, ठीक है यजमान, अगर आप यही चाहते हैं, आपकी यही जिद है, तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, भले मेरे प्राण ही क्यों ना छूट जाएं। इतना कहकर भगवान वहीं उसकी चौखट पर बैठ जाते हैं। मदन को यह देखकर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपना आराम से आकर सो जाता है। जब वह जागता है तो शाम हो रही होती है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि वह साधु गया या अब भी वहीं बैठा है। इस पर मदन की पत्नी कहती है, लगता है इस बार आपको आपकी टक्कर का इंसान मिला है, वो अभी बाहर ही बैठे हैं भिक्षा के इंतजार में। मान जाइए ना, साधु को ऐसे अपमानित करना सही नहीं है, भगवान माफ नहीं करेंगे। अगर सच में वह यहाँ पे मर गए तो हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन थोड़ा डर जाता है। वह घर से बाहर आकर साधु को बोलता है, बाबा आप 1 महीने बाद आना, अभी घर में अनाज नहीं है। जैसे ही फसल कटेगी मैं आपको 1 किलो की बजाय 5 किलो अनाज दूंगा, लेकिन कृपा करके आप अभी यहाँ से चले जाइए। भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और सोचते हैं, बताओ जिसे दुनिया छलिया कहती है, यह इंसान उसे छलने की बात कर रहा है, मुझे लालच देके भगाना चाहता है। ठीक है यजमान, मैं आज से ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और अपना अनाज लेकर जाऊंगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। मदन भी मन ही मन कहता है, आफत टली, अब तब की तब देखी जाएगी, अभी के लिए तो मुसीबत टल गई। ठीक 1 महीने के बाद भगवान वही साधु बनकर फिर एक बार मदन के घर पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। वही मदन सब कुछ भूल जाता है। जब उसे साधु की आवाज सुनाई देती है तो उसे याद आता है कि कहीं वही साधु तो फिर से नहीं आ गया। अपनी पत्नी से कहता है, तुम बाहर जाओ,
और उस साधु से कह दो कि मेरे पति बीमार हैं, वो अभी उठ नहीं सकते, आप 1 साल बाद आना। पत्नी मदन से भली भांति परिचित थी, वह ऐसा ही करती है, साधु से बोल देती है कि अभी मेरे पति बीमार हैं, आप 1 साल बाद आना। साधु चले जाते हैं और फिर 1 साल बाद आते हैं। मदन साधु को फिर से अपने घर के बाहर देखकर मन ही मन सोचता है, हद है, ये साधु तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अब कैसे पीछा छुड़ाऊं। तभी वह सोचते हुए अपनी पत्नी से कहता है, तुम बाहर जाओ और जोर जोर से रोने लगना कि मेरे पति चल बसे हैं। इस खबर को सुनकर वह साधु पक्का यहाँ से चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। वह बेचारी मरती क्या ना करती। मदन के कहने से वह अपनी चौखट पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे पति चल बसे हैं, हे राम, अब मेरा क्या होगा। वही भगवान सब समझ जाते हैं और कहते हैं, वाह मदन वाह, मान गए तुझे। खैर मैं भी देखता हूँ कि 5 किलो अनाज के लिए तू कहाँ तक जा सकता है। यही सोचकर भगवान मदन की पत्नी से कहता है, क्या यजमान चल बसे, हे भगवान, वो तो कितने महान पुरुष थे, मुझ जैसे गरीब को 5 किलो अनाज देने का वादा कर दिया था। अगर मैं ऐसे महान इंसान के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साधु की बात सुन मदन की पत्नी और तेज रोने लगती है, जैसे कि वो साधु का साथ दे रही हो। उसे भी कहीं ना कहीं लगता है यही साधु उसके पति को सुधार सकते हैं। दोनों का रोना सुन आसपास के लोग मदन के घर आ जाते हैं। वहीं मदन मरने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले मदन को लेकर शमशान घाट जाते हैं और उसकी चिता को आग लगाने ही वाले होते हैं। तभी साधु बोलते हैं, मदन मान गया मैं, तेरे जैसा कंजूस पूरे संसार में नहीं होगा, मैं हार मानता हूँ। इतना कहकर प्रभु अपने असल रूप में आ जाते हैं। वह केवल मदन को ही दिखाई देते हैं। प्रभु को देखकर मदन कहता है, प्रभु आप साधु बनकर मेरे द्वार पर आए। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इतना कहकर मदन प्रभु के चरणों में गिर जाता। मदन, जिसके लिए तू अपनी जान देने जा रहा था वो माया तेरी है ही नहीं। तेरे जाने के बाद वो यहीं रह जाएगी। उससे मोह छोड़ दे मदन। मदन हामी भरते हुए कहता है, प्रभु आज के बाद सब मोह माया छोड़ दूंगा, बस आपके सानिध्य में रहूंगा। मुझे मेरी अज्ञानता के लिए माफ कर दीजिए। प्रभु इतना कहकर वो फिर से प्रभु के पैर पकड़ लेता है। प्रभु मदन को माफ कर देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद मदन कभी कंजूसी नहीं करता। वह अपनी धन दौलत साधु सेवा में लगाने लगता है। तो कैसी लगी आपको मदन की यह कहानी? यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।